ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम रमा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। कार्तिक मास में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आती है। यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेकर जाता है। लेकिन रमा एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब विधि विधान से पूजन करने के साथ ही इस कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। रमा एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार यह उपवास 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पावन व्रत कथा को। एक समय की बात है, एक मुचुकुंद नाम का राजा था। उसकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से हुआ था। एक दिन शोभन ससुराल आया। रमा एकादशी के दिन पहले राजा मुचुकुंद ने पूरे नगर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करेगा, जिसे सुनकर उनका दामाद परेशान हो गया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता है। यह सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाइए, यदि यहाँ रहेंगे तो आपको इस व्रत का नियम का पालन करना होगा। तब शोभन ने कहा कि जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा, और उसने रमा एकादशी का व्रत रखा। लेकिन उसे बहुत तेज से भूख लग गई, जिससे वह व्याकुल हो उठा। वहीं जब रात्रि जागरण का समय आया तो वह बहुत दुखी हुआ और सुबह तक उसके प्राण निकल गए। उसका अंतिम संस्कार हुआ और चंद्रभागा मायके में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन शोभन के नगर में गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिसने पूरा हाल बताया। उसने पूछा कि आपको ऐसा नगर कैसे मिला। शोभन ने उसे रमा एकादशी के पुण्य के प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि यह नगर अस्थिर है, आप चंद्रभागा से इसके बारे में बताना। वह ब्राह्मण अपने घर गया और अगले दिन चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ शोभन के नगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में वे दोनों गए। वहाँ वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्र और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसको दिव्य गति मिली। उसके बाद वह अपने पति शोभन के पास गई। उसने चंद्रभागा को अपनी बाई ओर बिठाया। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उसका नगर स्थिर हो गया। उसने बताया कि व्रत के पुण्य के प्रभाव से यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक उस नगर में रहने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ रमा एकादशी की व्रत कथा यहाँ पर संपन्न होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे।